जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपका जो मेडिकल लीव होता है, सिक रेस्ट क्या होता है, आपका जो बेड रेस्ट होता है ये क्या होता है, सिक परेड क्या होता है, इन सभी डाउट को दूर कर दूंगा। ये भी डाउट दूर कर दूंगा कि बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है कि जो सिक रेस्ट ले रहे हैं या मेडिकल ले रहे हैं तो ये मेरा सीएल से कटेगा कि मेडिकल लीव से कटेगा, कितना मेडिकल लीव होता है, ए टू जेड डाउट इसके बारे में दूर कर देंगे। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन था और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे फालतू का और मेरे को मैसेज भी कर रहे थे इसी चीज़ पे, जबकि मैं वीडियो बना चुका हूँ उस पर। लेकिन मैंने सोचा इस चीज़ को क्लियर आपको कर देता हूँ कि आपका दोबारा ये डाउट ना रह जाए, क्लियर हो जाए हर चीज़। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात आप लोग जान लीजिए कि मेडिकल लीव में होता कितना है। मेडिकल लीव ऐसा लीव है कि जो सालाना नहीं जोड़ा जाता, ये होता है पूरे नौकरी के दौरान, पूरे सर्विस के दौरान जोड़ा जाता है इस लीव को। ये 2 साल का होता है मेडिकल लीव। आप पूरे सर्विस में, अगर आपकी सर्विस 25 साल है या 30 साल है, 35 साल है, जितने भी है, टोटल सर्विस में 2 साल की आपकी होती है जो मेडिकल लीव गारंट होती है, मतलब परमिट होती है। तो आप अभी मेडिकल लीव से कैसे ख़त्म कर रहे हैं या बचा के ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आपको मेन 2 साल का ही मेडिकल लीव होता है, मतलब 365 गुणे 2, इतना दिन का आपका होता है मेडिकल लीव। इस मेडिकल लीव में भी जो 1 साल का होता है, शुरू का जो 1 साल मेडिकल लीव होगा उसमें फुल पे पैसा, जो आपका वेतन बनेगा वो पूरा पैसा मिलेगा आपको, 1 रुपया नहीं कटेगा। टोटल समझिए जैसे ड्यूटी पे है वैसे ही मेडिकल पे भी है, तो ऐसे पैसा मिलेगा। लेकिन जो अगला दूसरा साल होता है उसमें आपका वेतन आधा हो जाता है, हाफ पे मिलता है। ये होता है मेडिकल लीव का मतलब टोटल पैसा कितना मिलता है इस चीज़ के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है सिक लीव। सिक लीव क्या होता है? सिक लीव में ये होता है कि एक प्रकार से सिक मतलब पता होता है आपको, बीमार होता है। तो सिक लीव भी क्या होता है, एक प्रकार से मेडिकल का ही लीव होता है। लेकिन इसमें क्या पीरियड होता है, मान लीजिए आप ट्रेनिंग पीरियड में है या आप ड्यूटी पीरियड में है, कहीं आपकी ड्यूटी लगी है और अचानक से आपकी हालत, पेट में दर्द हो गया या चक्कर आने लगा, तबीयत खराब हो गई, जब आप नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको अपना जो भी वहाँ पे अधिकारी होंगे उनको बता के आप जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मान लीजिए आपको कहा कि नहीं आप आज रेस्ट करिए, आज आपको रेस्ट दे दिया। या ट्रेनिंग में भी आपको तबीयत खराब हो गया है तो आपको परेड मतलब नहीं कर पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं उस दिन, तो आपको परेड में पीछे खड़ा करा दिया गया, बैठा दिया गया कि आप वहाँ रेस्ट करिए। तो इस चीज़ को कहते हैं सिक लीव या सिक परेड, ये बोला जाता है। तो ये भी डाउट आपका दूर हो गया होगा। दूसरा चीज़ ये है, सिक लीव का ये नियम है कि अगर बार बार सिक लीव आप ले रहे हैं, बार बार सिक लीव ले रहे हैं, तो इसमें 2 टाइप का सिक लीव होता है। एक होता है कि ट्रेनिंग पीरियड में आप परेड पे जा रहे हैं, वहाँ पे सिक लीव मिला तो वहाँ परेड में खड़े हुए बाकी सारा कार्य कर रहे हैं, तो ये हुआ। तो इसमें एक समझिए कि छुट्टी एक फुल होता है, एक परमिशन होता है, वैसे ही एक परमिशन हो गया थोड़ी देर के लिए, तो इसमें कोई हानि नहीं होती है। लेकिन अगर सिक लीव ऐसा लेते हैं, ड्यूटी पीरियड में है या कहीं ऐसे हैं और आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फुल आपको रेस्ट चाहिए होता है, तो फिर आपका जो सिक लीव होता है ये आपका छुट्टी में काउंट होने लगता है। छुट्टी में काउंट कहाँ पे होगा, आपका जो सीएल होता है उसमें भी हो सकता है, ईएल है उसमें भी हो सकता है, मेडिकल होता है उसमें भी हो सकता है। किसी भी छुट्टी में से आपका ये इतना दिन कट सकता है जितना दिन सिक लीव पे आप हैं, लेकिन आपको ड्यूटी नहीं करनी होती है, ये चीज़ होता है। अगला चीज़ पॉइंट ये है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट क्या होता है? बेड रेस्ट ऐसा होता है कि आप किसी मतलब वजह से गए हैं हॉस्पिटल में भर्ती होने, आप तबीयत खराब है, आपको पता नहीं क्या हुआ है, गए डॉक्टर देखा आपकी हालत और देख के बोल दिया कि आपको बेड रेस्ट चाहिए। बेड रेस्ट, फुल बेड रेस्ट, हाफ बेड रेस्ट, मतलब आपको लिख दिया कि आपको 1 हफ्ते का फुल बेड रेस्ट चाहिए। तो क्या होता है, वो 7 दिन का आपका मेडिकल लीव जो होता है वो मंजूर हो जाता है। मेडिकल लीव जो आपका मेन है 2 साल वाला, उसमें से 7 दिन कट जाएगा और आप फुल बेड रेस्ट पे रहेंगे। ये होता है बेड रेस्ट। दूसरा चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आप छुट्टी गए हैं, 1 दिन का सीएल गए हैं, ईएल गए हैं, कुछ भी गए हैं, छुट्टी गए हैं घर पे और आपकी तबीयत अचानक से घर पे ही खराब हो गई, बाय द वे कहीं दुर्घटना हो गया, कुछ हो गया, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, आप जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका जिला जो है, घर कहीं और है, आप भर्ती कहीं और हैं, ड्यूटी कहीं और है, तो आप वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो अब यहाँ पे आएंगे भर्ती होने, ऐसा होगा नहीं। तो फिर क्या करता है आदमी, जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं उसी जगह पे जो हॉस्पिटल होता है, ऑथोराइज जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे जाके एडमिट होता है। फिर डॉक्टर देखता है आपकी कंडीशन, देख के उस हिसाब से वो लिख देता है। जैसे कि आपको लिख देगा 1 महीना आपको फुल बेड रेस्ट, तो लिख देगा, तो सारा कागज़ आपको रखा रहना है, जो एडमिट हुए हैं, जो दवाई है, सब कुछ रखे रहेंगे। और फिर आदमी क्या करता है, आपकी छुट्टी तो ख़त्म हो जाएगी एक ही दिन में,
तो फिर बाकी टाइम आप गैरहाजिर हो गए। गैरहाजिर मतलब अब्सेंट हो गए आप ड्यूटी पीरियड से। तो ड्यूटी पीरियड से अब्सेंट हो गए तो आपसे कारण पूछा जाएगा। जब आप वापस आएंगे वहाँ से 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, जितने दिन बाद वापस आ रहे हैं आप, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों अब्सेंट हुए हैं, आपको इसकी सज़ा मिलेगी। तो फिर आदमी क्या करता है, जो डॉक्टर लिख के दिया है कि आप इतने दिन बेड रेस्ट, फुल बेड रेस्ट का मैंने सलाह दिया था और आप यहाँ एडमिट थे, आपका जांच चल रहा था, दवाई चल रही थी, वो सारा का सारा कागज़ अधिकारी के पास सबमिट किया जाता है। सबमिट करने के बाद से अब जो अधिकारी होता है उसके विवेक के ऊपर है, वो देखेगा कि हाँ सही में जेन्युइन बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी बनवा लेते हैं, फ्री मतलब कुछ पैसा दे के और डॉक्टर से लिखवा लेंगे, ऐसे भी करते हैं। तो अधिकारी इस सब की जांच करेगा, देखेगा कि हाँ उसके स्तर से सही लग रहा है, तो आपकी कंडीशन भी वैसी है, तो फिर क्या करेगा, उसको हक है कि वो क्या करता है, मेडिकल लीव जो होता है आपका 2 साल वाला, उसमें से काट देगा कि हाँ आप 1 महीने का अगर गैर हाजिर हुए हैं तो 1 महीना आपका मेडिकल लीव जो होता है वो कम हो जाएगा, आपका पैसा भी, सैलरी भी मिल जाएगा। ये चीज़ होता है बेड रेस्ट का मतलब। लेकिन अगर आप गैरहाजिर हुए, अधिकारी संतुष्ट नहीं हुआ, मान लीजिए आप 5 दिन गैरहाजिर हो गए हैं या 6 दिन गैरहाजिर हो गए हैं, आप संतुष्ट, अधिकारी नहीं हुआ कि नहीं, उसको लग रहा है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आपको इसके लिए सज़ा भी दे सकता है। सज़ा में क्या क्या मिल सकता है, सज़ा में सबसे मतलब ईजी सज़ा होगी आपकी कि आपका जो सीएल है, सीएल जो होता है 1 साल में 30 मिलता है, ईएल जो होता है 1 साल में 30-31 मिलता है। तो ईएल मतलब बना रहता है, बहुत सारा मिल के ऐसे आपके पास जमा रहता है। तो अधिकारी चाहे तो आपके ईएल और सीएल में से वो काट सकता है कि इसका 5 दिन सीएल कम कर दो, तो आपका सीएल 5 दिन घर आप गैरहाजिर भी रहे टेंशन में लेके और 5 दिन आपका सीएल भी कट गया है, या अगर सीएल खत्म हो गया है तो फिर आपके ईएल में से काट देगा। तो अधिकारी ये सज़ा होती है। सबसे बड़ी इसमें सज़ा मैं बता दूं कि ये होता है एलडब्ल्यूपी, मतलब लीव विदाउट पे। ये होता है सज़ा कि आपका सैलरी नहीं मिलेगा, जितने दिन आप गैर हाजिर रहें, काम नहीं तो दाम नहीं, इस सिद्धांत पे आपका सैलरी नहीं मिलेगा। इसके अलावा उस साल जो दिवाली में बोनस आता है वो बोनस भी आपका नहीं आएगा। इसके अलावा जो आपका करेक्टर रोल लिखा जाता है, जिसके इस बिहाफ पे आपका प्रमोशन होता है, वो चीज़ भी उस पर भी लिखा जाएगा कि ये ऐसा आदि है कि जाके छुट्टी और ये आता नहीं है, गैर हाजिर हो गया, इसको सज़ा मिली है, उस पर भी लिखा जाएगा। तो प्रमोशन में भी आपका डाउटफुल रहेगा, ये भी चीज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझको विश्वास है कि आप लोग पूरा पॉइंट समझ गए कि क्या होता है मेडिकल लीव, छुट्टी और गैर हाजिर, हर एक चीज़ के पॉइंट के बारे में समझ गए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच रहा है कि हाँ इससे संबंधित कोई डाउट है, तो फिर आप कमेंट करिए, मैं इसका जवाब दूंगा। अगर इससे कोई संबंधित आपका डाउट हो तो कमेंट करिए। बाकी आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।